भाजपा मंडल अध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि आज स्थानीय लोगों की शिकायत पर कुशेश्वर स्थान प्रखंड स्थित +2 नंदकिशोर उच्च विद्यालय सतीघाट एवं उसी परिसर में चल रहे +2 परियोजना बालिका उच्च विद्यालय का निरीक्षण कर विद्यालय में शिक्षकों एवं छात्रों को उपस्थिति एवं बच्चों के पठन पाठन संबंधी जानकारी ली और विद्यालय में बेहतर शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों के साथ विचार विमर्श किया। सर, नंदकिशोर उच्च विद्यालय सतीघाट को आपने औचक निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया गया? देखिए, वहाँ टीचर उपस्थित थे और जो टीचर नहीं थे 2-4 उसमें थे, बाकी छात्रों की उपस्थिति नगण्य थी। नंदकिशोर में 500 प्लस छात्र नामांकित हैं, लेकिन उपस्थिति जो थी वो उपस्थिति नगण्य थी। और ये जो परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में भी छात्रों की उपस्थिति नगण्य थी। तो मैंने यही शिक्षकों के साथ बैठक करके बोला जो इसके लिए तो पेरेंट्स बैठक होनी चाहिए, आप लोग इसके लिए पहल कीजिए। इसी मुद्दे पर बातचीत हुई और मिला जुला के जो टीचर नहीं थे वो टीचर सीएल में थे। शिक्षकों की उपस्थिति थी लेकिन छात्रों की उपस्थिति नगण्य थी। इस तरह से वहाँ बच्चों की उपस्थिति थी, इससे लगता था जैसे कि जो मैंने कितने बच्चों से भी पूछा जो बच्चा उपस्थित थे, उन बच्चों से पूछा तो उन्होंने यही कहा जो क्यों नहीं तुम लोग स्कूल आते हो। तो उन्होंने कहा मैं तो रेगुलर आता हूँ, तो तुम जहाँ से हो वहाँ तो उसका के कितने बच्चे हैं। तो कोई बोला जो यहाँ से 50 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं। तो मैंने बोला तुम उन लोगों को काहे न प्रोत्साहित करती है जो वहाँ से और बच्चे आएंगे। तुम जब आकर के पढ़ रही है तो वो भी तो पढ़ेगा। उन लोगों ने कहा तो गार्जियन बोलते हैं जो ऐसे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो हम उनसे सवाल किए स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तुम तो आती है तो पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। तो उन्होंने बोला नहीं पढ़ाई होती है। तो हम बोले जब पढ़ाई होती है तुम ये मैसेज जो है तुम अब अपना जो साथी है उस सबको भी दो। कम से कम तुम्हारे कंसर्न में जो बच्चा है, तुम्हारे नजदीक के जो बच्चा है वो तुम्हारा तो अनुसरण करेंगे जी। तो कुछ बच्चों ने यह कहा जो मेरे गार्जियन कहते हैं नहीं पैसा दे के पढ़ाऊंगा। इस तरह का उन लोगों का बच्चा से जब मैंने पूछा जो बच्चे वहाँ उपस्थित थे उन लोगों से यही स्थिति था। मैंने शिक्षकों के साथ सर, सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर बच्चों का अभिभावक का विश्वास क्यों नहीं रहता है? देखिए, इसमें मेरा कहना है जो बच्चे जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें मध्यम वर्गीय बच्चा पढ़ता है। उनका गार्जियन जो है और जो हाई प्रोफाइल हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाते हैं जी, अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाते हैं, कोचिंग करवाते हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा है जो जब तक लोकल आदमी जनप्रतिनिधि अभिभावक जब तक उसमें जब यह नहीं आएगा बच्चों के जो स्कूल में, जबकि हमारा व्यक्तिगत अनुभव है जो स्कूल में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन छात्र वहाँ नामांकित जितने हैं उसमें अनुकूल से 50%, 25% भी बच्चा स्कूल नहीं जाते हैं। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। और इसमें एक कारण जो मुझे समझ में आया विद्यालय जाने के बाद, मैं और विद्यालय से अब जाते रहता हूँ, इस बारे में हमेशा संज्ञान में लेता हूँ। तो एक बात मुझे एहसास हुआ जितने भी कोचिंग संस्थानें चल रही है जी, वो कोचिंग संस्थान भी विद्यालय सरकारी विद्यालय में पठन पाठन को व्यवधान डालने का यह भी एक जरिया है जी। कम से कम स्कूल आवर में जो स्कूल का टाइमिंग है उस समय में कोचिंग संस्थान नहीं चलनी चाहिए। यदि कोचिंग संस्था उस समय में नहीं चलेगा उसके बाद चलेगा तो निश्चित रूप से मेरा जो व्यक्तिगत मानना है सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी जी। लेकिन इसके लिए तो छात्रों के जो अभिभावक हैं उनको सबसे पहले उनके विचार में तब्दीली जब तक नहीं आएगी, जो सबसे लोगों के मन में यह हो गया है जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, तो पढ़ाई नहीं होती है तो ये जब मिथ्या जब तक नहीं टूटेगा तब तक हमको नहीं लगता है जो मान लीजिए टीचर एवे करेंगे बच्चा नहीं आएगा तब कैसे मतलब वहाँ पठन पाठन होगा। जो मैंने स्थिति देखा अब बराबर देखते रहता हूँ, मैंने अपने स्तर से भी कितना प्रयास किया तो पेरेंट्स बैठक हो
सबको मान लीजिए गांव गांव जा करके नहीं हो तो बच्चे के गार्जियन से मिल लिए, अपना स्तर से मैं भी प्रयास किया और शिक्षकों को भी मैं बार बार आगाह किया, इस तरह से करिए तभी बच्चों की संख्या बढ़ेगी।